अस्सलाम वालेकुम। तो स्टिचिंग रूट्स में खुशामदीद। आज मैं आपको ये जो दुपट्टे से मैंने आपको फ्रंट ओपन शर्ट कटिंग करना सिखाया था और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि फ़्रंट ओपन किस तरह से करते हैं, और आज की वीडियो में साइड फिटिंग और चॉक्स पर गुम सिलाई में बग़ैर पलटे के लेस लगाना सिखाऊंगी। शटल लेस चॉक्स और दामन पर किस तरह से लगाना है, पहले मैंने पलटे के साथ सिखाया हुआ है, अभी मैं बग़ैर पलटे के लगाना सिखाऊंगी। वीडियो को फुल वॉच करना है। तीरे की सिलाई लगाने के बाद अगला काम हमने ये करना है कि जो फिटिंग के निशान जो उल्टी साइड पर लगे होते हैं वही निशान हमने लगाने हैं बिल्कुल सीधी साइड पर, या फिर आप दोबारा से मेजरमेंट करते हुए सेंटर से इंची टेप रखते हुए तो यहाँ पर कर लें। यहाँ पर मैं जो है ना 1.5 इंच का मार्जिन या 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ रही हूँ। आप 2 इंच का भी छोड़ सकते हैं, पहले से ही थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई में कट कर लें और इस तरह से निशान लगाने हैं। फिटिंग है तो फिटिंग में कर लें, सीधा कुर्ता सिलना चाह रहे हैं तो वो कर लें। और एक यहाँ पर निशान लगा रही हूँ जो हमारे बिल्कुल हिप, जहाँ पर हमारा हिप का है कट लगा हुआ है। अब बारी आती है नीचे की। नीचे दामन पे भी इसी तरह से ही। अब शर्ट जो है क्योंकि लंबाई में कम है, नीचे मैंने पलटा लगाना था तो मैं सिर्फ थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए जिस तरह से 1/2 इंच ये निशान लगा लूँगी। दूसरी साइड पर भी सेम यही तरीकाकार है, जिस तरह से उधर निशान लगाए हैं इस साइड पर भी हमने वैसे ही निशान लगा लेना है और साइड से 1.5 इंच छोड़ते हुए। दामन के लिए मैं यहाँ पर पलटा कट कर रही हूँ, एक बैक हिस्से के लिए, 2 फ्रंट के हिस्सों के लिए। हाफ इंच इधर से बढ़ा कर रखेंगे और 1/2 इंच इधर से बढ़ा लेंगे, बल्कि इधर से बराबर टोटल 1 इंच बढ़ा लेंगे हम। डबल फोल्ड कर लूँगी इसको मैं। सीधी साइड की तरह के साथ जो है ना फेस करनी चाहिए, लेस की सीधी साइड और शर्ट की सीधी साइड, यानी कि उल्टी साइड लेस की मेरी तरफ है। अभी हमने बिल्कुल फिटिंग के निशानों के ऊपर ऊपर इस तरह से धागा मैं शर्ट के साथ का ही लगा रही हूँ क्योंकि छुप जाएगा। कोने तक लाते हुए यहाँ से हम इसको टर्न करेंगे। अब आ गए हैं दामन की तरफ। यहाँ पर लेस को थोड़ा सा बढ़ाते हुए कट कर दूंगी मैं। अब इस यहीं से ही दूसरी साइड की तरफ हम चले जाएंगे, नीचे दामन से ही बढ़ाकर लेस आगे की तरफ रखेंगे। अभी हमने लगानी है फिटिंग की सिलाई। अभी ये जो पहले वाली सिलाई है बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर ही मैं सिलाई चलाऊंगी, साइड से बिल्कुल बराबर करते हुए शर्ट अपनी को।
बिल्कुल पहले वाली सिलाई के ऊपर ऊपर। ये काटें बिल्कुल इसके बराबर लाते हैं। दूसरी साइड पर भी इसी तरह से। ऊपर वाला हिस्सा हमने थोड़ा सा खींच के रखना है, बिल्कुल हल्का सा। ये कट आ रहा है, इस कट के बराबर। ये देखें, ये लेस लग चुकी है यहाँ पर। अभी एक तरीका तो ये है कि आप इसी तरह से यहाँ पर अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लें। अगर मार्जिन में आपने थोड़ा कपड़ा दिया हुआ है तो यहाँ पर आप अलग से पलटा लगा लें जिस तरह से नॉर्मल लगाते हैं। लेकिन क्योंकि अब हमने इसी में से ही ज़्यादा कपड़ा छोड़ा हुआ था, अभी आपने गौर से देखना है। दूसरी साइड से शुरू करते हैं। ये देखें, यहाँ से हमने इस तरह से पीछे की तरफ कपड़ा करना है और ये डबल सिलाई आपको जब आप ख़ुद स्टिच करेंगे तो नज़र आ जाए कि डबल सिलाई कहाँ तक है, यानी कि कहाँ पर हमने अपनी फिटिंग की सिलाई ख़त्म की है। बिल्कुल उस सिलाई से थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हुए हमने शुरू करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस सिलाई के ऊपर ले आना है। सारा कपड़ा अच्छे से पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई चलाएंगे, बिल्कुल पहले वाली सिलाई के ऊपर ऊपर ही। अभी यहाँ पर जो है ना वो नीचे दामन पे इतना कपड़ा नहीं है, वरना यहाँ से भी मैं इसी तरह से ही फोल्ड करती। अब इस हिस्से पर हम पलटा लगा देंगे और ये वाली सिलाई सीधी ले आएंगे इस तरह से। इसको पीछे की तरफ हमने मोड़ के इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस पर तरपाई कर देनी है। और ये वाली जो साइड है, यहाँ से हमने अब नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। इस साइड पर भी जहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई ख़त्म हो रही है, यहाँ पर यहाँ तक बिल्कुल सीधा लाना है। सीधा लाने के बाद हमने तिरछा करके ऊपर की तरफ मशीन लेके सिलाई चला देनी है। ये देखें, इस तरह से हो जाएगा। अभी इसको भी हमने इस तरह से पलटना है उल्टी साइड पर अच्छे से, और यहाँ पर प्रेस लगा के तो अंदर की तरफ फोल्ड करके तो तरपाई कर देनी है हमें। और अब रह गया ये नीचे वाला हिस्सा। इस हिस्से को हमने अंदर की तरफ पलट देना है। यहाँ पर पिन लगा लें, ग्लू लगा लें या पहले से प्रेस कर लें, लेकिन मैं इसी तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से हमने अपने पलटे को रखना है और इसको पलट देना है। बिल्कुल पहले वाली सिलाई के ऊपर ऊपर ही हमने सिलाई चला देनी है। यहाँ से आपने गौर से देखना है ज़रा। ये इस तरफ पलट गया, इसको हमने अंदर की तरफ करना है और यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ। फिर यहाँ पर कोना भी बनाया जा सकता है इस तरह से। इस तरह से कोना बना लें
तरपाई कर लें, चाहे सिलाई लगा लें। और ये लेस हमारी यहाँ पर लग चुकी है। अंदर से अगर मोटा लगे तो ये वाला जो कपड़ा है ना, यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। और ऊपर वाली साइड से इस तरह से हम करेंगे, और यहाँ पर भी हम फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ तरपाई कर देंगे। मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रेस करके भी सिखाई देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको समझ नहीं आती, बिगिनर्स होते हैं। तो ये देखें, इस तरह से पहले हमने उल्टा करके प्रेस करना है पलटे को, फिर हमने सीधी शर्ट कर लेनी है, यानी कि लेस अच्छे से बाहर की तरफ निकालनी है, कपड़ा ऊपर ना आए। तो अभी ये दामन वाली साइड से इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी। पहले मैंने चौक्स वाली साइड पर फ़ोल्ड किया कपड़ा। आपकी फ़ोल्डिंग चौक और दामन की एक जितनी होनी चाहिए। अब ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपने पलटा कितना चौड़ा लगाना है। यहाँ से जो मैंने कपड़ा कट कर दिया था, अच्छा फ़ौरी तौर पर आपको रिज़ल्ट दिखाने के लिए ये देखें, इस तरह से इसको अंदर की तरफ और फिर से एक फ़ोल्ड तिरछा करना है। ग्लू से ये होगा कि साथ ही साथ चिपकता जाएगा कपड़ा और हमारा कोना बनता जाएगा। और फिर से हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके तो कोना बनाना है, बिल्कुल कोना। इसके ऊपर प्रेस लगा रही हूँ ताकि ग्लू जो है फ़ौरी तौर पर जुड़ जाए। ये देखें, इस तरह से नोक बननी चाहिए। यहाँ पर मैं पिन्ने लगा रही हूँ। आप भी अगर तरपाई बाद में करना चाहें तो इस तरह से पिन्ने लगा के सेट कर लें। और ये है हमारी ओपन वाली साइड। यहाँ पर भी मैं ग्लू लगा के तो इसको चस्पा कर दूँगी कपड़े को यहाँ पर, ताकि ये हिले ना और बाद में तरपाई आसानी से हो जाए। ग्लू नहीं है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर जो है ना वो हम सुइयाँ भी लगा सकते हैं या पिन्ने कह लें। अभी आती है बैक साइड की बारी कि हमारा बैक साइड का दामन बराबर होना चाहिए। जितने चाहे मर्जी गले अच्छे बना लें, लेकिन चौक दामन बराबर नहीं है तो आपकी महारत नहीं है। अभी मैं फ्रंट और बैक के चौक्स को बराबर रखते हुए इस तरह से लेस के बराबर नहीं, बल्कि लेस जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पर निशान लगाना है, क्योंकि बैक साइड पे भी तो लेस आएगी ना, तो लेस जब लगेगी फिर लेस के बराबर होनी चाहिए। तो लेस के बराबर नहीं, बल्कि जहाँ से लेस शुरू हो रही है वहाँ पर। और ये देखिए, फ्रंट से भी बिल्कुल ओपन जो है हमारा बराबर आ रहा है। अभी दोनों साइडों से पकड़ते हुए जो हमने दामन पर निशान लगाए थे, इस तरह से सीधा करते हुए प्रेस कर देना है इसको, ताकि बिल्कुल सीधी क्रीज बैठ जाए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी सारा टेढ़ा मेढ़ा जो है कपड़ा हमने उसको उतार देना है। और इधर भी पलटे के साथ लेस लगा लेंगे जिस तरह से नॉर्मल हम लगाते हैं। साइडों से चौक्स फोल्ड कर देने हैं फ्रंट के बराबर ही। और ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ लेस जो है वो लग चुकी है, बहुत प्यारी लग रही थी। बिल्कुल मॉडर्न सी एक शर्ट बनी है, टीनेज गर्ल्स के लिए कुर्ता सा बना है। और फ्रंट पर अभी बटन नहीं लगाए, सेम धागे के साथ चौक करवा के काज करवा के तो यहाँ पर बटन लगा लूँगी। ये रही इसकी बैक साइड, जो कि हमने ये शर्ट खद्दर दुपट्टे के साथ रेडी की है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।